कौमी एयरलाइन PIA की ट्रांजैक्शन की दस्तावेज़ात पर दस्तखत और तबादले की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा PIA की निजकारी का अमल शफाफ अंदाज में बखूबी अंजाम को पहुंचा। उम्मीद है PIA की अज़मत रफ्ता बहाल होगी। चेयरमैन कंसोर्शियम आरिफ हबीब ने कहा कि PIA को सफ़े अव्वल की एयरलाइन बनाने के लिए तमाम तवानाइयाँ सर्फ करेंगे। हुकूमती इक़दामात से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने बताया कि PIA की निजकारी से 180 अरब रुपए की सरमायाकारी हुई। 125 अरब रुपए PIA की बेहतरी पर खर्च होंगे। 55 अरब रुपए हुकूमत को मिलेंगे। लाहौर भाटी गेट वाक़े की CCTV फुटेज चुनो न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में खातून बच्ची के हमरा दाता दरबार से निकल रही है। CCTV फुटेज से मुतासिरा खानदान की हर बात सच साबित हुई। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक मुतासिरा खातून बच्ची और शौहर को 6:47 पर दाता दरबार के करीब शॉपिंग करते देखा गया, जिसके बाद तीनों रात 7:22 पर दाता दरबार के सामने पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक 7:30 पर तीनों दाता दरबार से पुरानी परिंदा मार्केट की जानिब जाते दिखाई दिए और फिर 7:32 पर रेस्क्यू 1122 को खातून और बच्ची के गिरने की कॉल आई, जिसके बाद रेस्क्यू एहलकार 4 मिनट में पहुंच गए। दाता साहब सलाम करने आए थे, इधर खाई थी तो रक्षा उन्होंने इधर साइड पे लगाया तो बच्ची उसकी गिर गई है खाई में, तो उसको बच्ची को बचाने के लिए उसने भी छलांग लगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे लाइट्स का इंतजाम होना चाहिए, बैरिकेशन का इंतजाम होना चाहिए। माशाल्लाह बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, इनको ये चीज़ें समझना चाहिए। आए हैं इधर हाजिरी के बाद वापसी घर जाने के लिए, तो यहाँ पे रक्षा खड़ा हुआ था, अंधारा था जहाँ पे वो गिरे हैं, तो उनको पता नहीं चला है। इदारों की गफलत से हादसा पेश आया, जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने चाहिए। रिश्तेदार जज्बाती, बेटी के खुले मैनहौल में गिरने पर मां ने उसे बचाने के लिए छलांग लगा दी। अहले खाना के मुताबिक अंधेरा होने और खुले मैनहौल के गिर्द हिफाजती इकदामात ना होने के बायस अफसोसनाक वाकया पेश आया। शोरकोट जंग से आई फैमिली दाता दरबार हाजिरी के लिए जा रही थी। लाहौर के भाटी गेट में सीवरेज लाइन में गिरने पर मां बेटी की तलाश बर वक्त शुरू क्यों नहीं हुई? मुतल्लिका महकमों की गफलत और नाअहली सामने आने लगी। LDA टीपा और वासा के मुतज़ाद बयानात पर सवालात उठने लगे। मुतासिरा फैमिली की इतला के बावजूद बर वक्त इमदादी ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया। वासा और रेस्क्यू ने इब्तदाई मौक़िफ़ इख्तियार किया। सीवरेज लाइन में किसी इंसान का गिरना मुमकिन ही नहीं। बाद में मौक़िफ़ बदल कर दावा किया गया मुतासिरा फैमिली वहाँ से गुजरी ही नहीं। CCTV फुटेजेस चेक करने का इंदिया देकर वक्त लिया गया। वासा ने दावा किया सीवरेज लाइन में पानी कम है, टायर गुजार कर चेक किया गया। रात 11:17 पर वासा आउटफॉल डिस्पोजल स्टेशन से खातून की लाश मिल गई। मैयत मिलने के बावजूद 45 मिनट तक तस्दीक नहीं की गई। रात 12:01 पर DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने लाश मिलने की तस्दीक की। हकायक छुपाने पर इदारों की साख पर सवालात उठ गए। वज़ीर आला मरियम नवाज सानह भाटी गेट पर शदीद रंजीदा। दौरे भक्कर से वापसी पर वज़ीर आला की ज़ेर सदारत एयरपोर्ट पर ही हंगामी इजलास तलब। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर गौर होगा, जिसकी रोशनी में फौरी और सख्त तरीन कार्रवाइयों का फैसला। ऑपरेशन की मुतज़ाद और गैर मुस्तद इतलात देने वाले तमाम अफसरों और इदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गफलत के मुर्तकिब प्रोजेक्ट डायरेक्टर जाहिद अब्बास और डेप्यूटी डायरेक्टर शबीर अहमद मुअत्तल। DG LDA ने दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम मुअत्तल कर दी। कॉन्ट्रैक्टर पर फौरी मुकदमा दर्ज कराने की हिदायत। नेस्पाक टीम के किरदार को भी इंक्वायरी का हिस्सा बनाने का फैसला। सानह गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का फैसला। सिंध हुकूमत का चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिखने का फैसला। खत में दरख्वास्त की जाएगी कि हाजिर सर्विस जज से इंक्वायरी कराई जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कमिश्नर कराची की तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर आला सिंध के बड़े फैसले। डायरेक्टर सिविल डिफेंस और एडिशनल डायरेक्टर सिविल डिफेंस जनूबी को मुअत्तल कर दिया। मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का आगाज़। दीगर आला हुकाम की गफलत सामने आई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। गुल प्लाजा के 2 दफ़ा सेफ्टी ऑडिट हुए थे, किसी सियासी जमात के दबाव में नहीं आएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का सानेहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिखा। गुल प्लाजे में आतिशदगी से नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ।
इंसानी जानों का ज़िया इंतहाई संगीन और तशवीशनाक है। जुडिशल इंक्वायरी के जरिए आग लगने की असल वजूहात का तयन किया जाए, इमारत में मुमकिन रेगुलेटरी खामियों और हिफाजती इंतजामात की तहकीकात की जाए। गफलत साबित हो तो जिम्मेदारों की वाज़ेह निशानदही की जाए। सानहे की शफाफ, आज़ादाना और काबिल एतमाद तहकीकात का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के पाकिस्तान में सफ़ीर क्रॉपरस की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान GSP+ के तहत तजारत के फ़रोग़ के लिए पुरआज़म है। दोनों जानिब से सरमायाकारी, माइग्रेशन और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में बाहमी ताउन का फैसला। क्रॉपरस ने यूरोपीय यूनियन की क़यादत की जानिब से वज़ीर आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम भी पहुँचाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी मुलाकात में मौजूद थे। अता तारड़ की तस्दीक, बानी PTI को पेम्स ले जाया गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात के मुताबिक अडियाला जेल से आंखों के इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। तिब्बी माहिरीन ने अडियाला जेल में बानी PTI का मुआयना किया। डॉक्टर्स की सिफारिश पर पेम्स में उनकी आंखों का 20 मिनट तक चेकअप हुआ। बानी PTI को ज़रूरी हिदायत के साथ वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। बानी PTI बिल्कुल सेहतमंद हैं। तमाम कैदियों को डॉक्टर तक रसाई दी जाती है। डॉक्टर जिस कैदी को रेफर करते हैं, जेल इंतजामिया उन्हें अस्पताल मुआयने के लिए भेजती है। पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिजन में खिताब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने कहा, मुस्तकबिल के मैदान जंग की तैयारी नागुज़ीर है। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए आला दर्जे की तैयारी बरकरार रखना होगी। अफवाज पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में बड़ी तब्दीली के अमल से गुजर रही है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को ऑपरेशनल, तरबियती और इंतजामी अमूर पर ब्रीफिंग। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर ने खैरपुर टामेवाली में मश्क का मुशाहिदा किया। ड्रोन्स, जदीद निगरानी के निज़ाम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स का अमली मुजाहरा। फील्ड मार्शल ने रोही ई स्किल्स लर्निंग हब और APS अब्बासिया कैंपस का इफ्तिताह भी किया। भारतीय हुकूमत की नाअहली से मोहलिक नीपा वायरस खित्ते में फैलने का खदशा। एशियाई ममालिक की सरहदों पर कड़ी निगरानी, हवाई अड्डों पर अलर्ट जारी। अमरीकी जरीदे वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत को आलमी सेहत के खदशात का मरकज करार दे दिया। अमरीकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने नीपा वायरस में अमवात की शरह 40 से 70% तक पहुंचने का इंतबाह जारी कर दिया। थाईलैंड में भारत से आने वाले मुसाफिरों के लिए स्क्रीनिंग चेक पॉइंट्स कायम। ताइवान सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने नीपा वायरस को कैटेगरी 5 का खतरा करार दे दिया। WHO का नीपा को तरजीही खतरनाक वायरस करार देकर फौरी तहकीक पर जोर। बरतानिया, नेपाल और श्रीलंका में भी भारतीय मुसाफिरों की स्क्रीनिंग। पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात में नई तारीख रकम। 14 साल बाद बराह रास्त फ़िज़ाई राब्ते बहाल विमान एयरलाइंस की पहली परवाज़ आज ढाका से कराची लैंड करेगी। ज़राए के मुताबिक एयरपोर्ट अथॉरिटी और सिविल एविएशन को शेड्यूल मौसूल। परवाज़ ढाका से रात 8 बजे उड़ान भरेगी। रात 11 बजे कराची एयरपोर्ट लैंडिंग होगी। इस्तकबाल के लिए खुसूसी इंतज़ामात। कराची और ढाका के दरमियान हफ्तावार 2 परवाज़ें चलेंगी। भारत ने सियासी मफादात के लिए क्रिकेट तबाह कर दी। बांग्लादेशी टीम को इंतजामी मसाइल की बुनियाद पर नहीं बल्कि असूली मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ ना होने की वजह से वर्ल्ड कप से बाहर किया गया। भारतीय अखबार ने मोदी सरकार का पोल खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक BCCI की माली मुआवनत के सबब ICC की न्यूट्रल गवर्नेंस पॉलिसी असर और रसूख और पैसे की सियासत में बदल चुकी। ICC के फैसलों से बारहा जाहिर हुआ वो भारतीय हुक्मरान जमात BJP के दबाव में आकर नफरत और तकसीम फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। भारत ICC ने अपनी मर्जी के फैसले कराता है। मफाद और क्रिकेट पर गलबा पाने के लिए क्रिकेट को जियोपॉलिटिकल हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया।